Assalamualaikum, beautiful viewers. Welcome to our fourth episode of Persukoon podcast. 3 एपिसोड्स हमारी पास्ट की सुनते आ रहे हैं और अब फोर्थ पे आए हैं, उनको तो बहुत अ ह्यूज थैंक्स टू देम. बट द वंस जो सिर्फ आज हमारे चैनल पे लैंड हुए हैं, काइंडली एक काम कीजिए, पिछले तीनों एपिसोड्स भी सुनिए कि आज वाली एपिसोड से, एज आई ऑलवेज से, आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कर सके. एंड माय नेम इज़ अरीद ज़हरा. आई एम योर होस्ट एंड आई हैव विद मी डॉक्टर शहबाज, हु इज़ आवर को-होस्ट. जी डॉक्टर शहबाज, कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक-ठाक है? खैरियत से? अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है. हाउ आर यू? जी, बिल्कुल खैरियत। अच्छा, आज जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि कैसे मौसम बदलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में जो है सर्दियाँ आ जी. रही हैं और यूके के अंदर गर्मी आ रही है। तो देखें, अल्लाह का निज़ाम है और इसी तरह ही हमारी जो दुनियादारी है, वक़्त है, टाइम है, चीज़ें हैं, वो भी बदलती जाती हैं। जैसे अगर हम मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो अभी हमें शॉपिंग करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है और ज़्यादा दिन की दिन रोशनी को लंबे हम हो गए हैं इस्तेमाल ना कर आपकी सकते हैं। तरफ, बिल्कुल. एग्ज़ैक्टली। और यही एक अल्लाह का खूबसूरत निज़ाम है कि जिसके अंदर हमें गर्मी और सर्दी और उससे कई चीज़ें जो हैं हमारे जिस्म के ऊपर, मिजाज के ऊपर, हमारे इवन के बोलने चालने के ऊपर, हमारी कम्युनिकेशन के ऊपर, और वो बहुत इफ़ेक्ट करती हैं और हम बहुत इंजॉय करते हैं। और ये खूबसूरती को अल्लाह ताला कायम रखे। दैट इज़ नॉट लेस देन अ ब्लेसिंग, दैट इज़ नॉट अ लेस देन ब्लेसिंग, जहाँ पे हर तरह का वेदर हो। और अल्लाह ताला का ये ख़ास शुक्र है, उस पे हमें शुक्र अदा करना चाहिए, आई वुड लाइक टू से। और जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों का, किसी भी कंट्री के अंदर अगर हम शॉपिंग पे जाएं तो हम देखते हैं कि लोगों का वहाँ पे शॉपिंग करने के पैटर्न से, चलने फिरने के, ट्रैफिक के निज़ाम से पता चलता है कि उनका, वहाँ का, मुल्क का जो है वो रहना, बैठना, उठना और उनकी सोशल वैल्यूज़ क्या हैं। आज जैसे आप और मैं सुबह ज़ेब्रा क्रॉसिंग की बात कर रहे थे, तो आई डोंट नो कि हमारे यूके में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की वैल्यू है ज़ेब्रा क्रॉसिंग की, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। डॉक्टर शहबाज, वेदर की बात हम करें तो मिजाज जो आप कहते हैं ना चेंज होते हैं, तो वो इसलिए भी हो जाते हैं बिकॉज वो एक होता नहीं. मैं जहाँ पे लोकेटेड हूँ वहाँ पे तो ऐसी ठंड शुरू हो गई है, अब स्नो वगैरह का मौसम हो रहा है एंड एवरीथिंग. एंड जब मैं बात कर रही होती, वो लोग जो बीचेस एंजॉय कर रहे हैं, जो बारिश एंजॉय कर रहे हैं, तो जो ठंडी ठंडी बेवरेजेस और वो सारी आइसक्रीम्स वगैरह का मजा ले. आइसक्रीम तो मैं सर्दियों में भी खा ही लेती हूँ, बट स्टिल वो जो एक वेदर एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं वही बात कर रही होती हूँ कि मुझे ज़रा उस वेदर को उस वेदर का भी मज़ा लेना है. तो जब मेरी तरफ गर्मी होती है तो फिर वो लोग कह रहे थे अरे हम ठंड में बैठे हुए हैं एक्सट्रीम उसमें. तो ये सारी चीज़ें आके मिजाज को फॉर श्योर इम्पैक्ट करती हैं. एग्जैक्टली। जो हम बात कर रहे थे रीच के सड़क के ऊपर लोगों के चलते हुए बिहेवियर की, और उसमें उसमें देखें कि हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो तेज़ चलने वाले होते हैं, कुछ स्लो चलने वाले होते हैं, कुछ की अपनी एक पेस और स्पेस होती है, कुछ की अपनी स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें ये ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि सारे लोग हमारे जैसे नहीं हैं और कोई सबकी उनमें थोड़े थोड़े एबिलिटीज़ मुख्तलिफ डिफरेंट हैं। है. एग्जैक्टली। हर बंदा मुख्तलिफ है, और लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने जो एबिलिटीज़ दी हुई हैं वो भी मुख्तलिफ है। तो उस एबिलिटीज़ के मुताबिक हर बंदा अपनी अपनी करेक्टर को, किरदार को, रोल को प्ले कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। और उसका हर बंदे का एक अपना पेस और स्पेस, चलने का अंदाज है। तो हमें जो हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग की बात कर रहे थे और लोगों का इस तरह एबल और डिसेबल का जो कॉन्सेप्ट आता है, उसके ऊपर हम आज थोड़ा सा अवेयरनेस के तौर फर्दर पे बिल्कुल. बात करना चाह रहे हैं। डॉक्टर शहबाज, आपने बिल्कुल सही बात की. आज की हम व्यूअर्स आपको फिर एज़ यूजुअल बताते चलें कि जो हमारी एपिसोड है, हमने इन द पास्ट आप लोगों ने, लाइक आई सेड इन आवर पास्ट 3 एपिसोड्स, आप लोगों ने गौर किया होगा, हमने आप लोगों को यूथ के बारे में, यूथ से यंगर जो एज है उन बच्चों के बारे में, इन्फेंट्स के बारे में, इन सारी कुछ चीज़ों पे हमने टच बेस किया था. पर फिर हम मूव ऑन करना चाह रहे हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस पे कि जहाँ पे डॉक्टर शहबाज भी मेंशन कर रहे थे कि
एबिलिटीज़ हम लोग जो बात कर रहे हैं डिफरेंट हो जाती हैं। आप उनको डिसेबिलिटीज़ में कहें या आप उनको डिफरेंटली एबल्ड लोग कहें, कि जिनकी एबिलिटीज़ एक दूसरे से या एक इंसान से दूसरे इंसान की एबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। उस सिलसिले में भी और एडिशनल नीड्स के सिलसिले में भी हम बात करना चाह रहे हैं। एंड आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली टू डेट पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जो कि काफ़ी एरियाज़ में माशाल्लाह ग्रो कर रहा है, साउथ एशियन कम्युनिटी जनरली ग्रो कर रही है, बट अनफॉर्चुनेटली टू दिस डेट यहाँ पर फिर भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को कई चीज़ों का पता नहीं है, कई चीज़ों का पता है तो वो भी सोसाइटी में प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। तो जिन लोगों को उन एडिशनल नीड्स की ज़रूरत है, जिन लोगों को एडिशनल नीड्स चाहिए, या जो लोग डिसेबिलिटी के सर्कल में आते हैं, उन लोगों को बहुत इम्पैक्ट करता है। वो लोग बहुत बेनिफिट करेंगे, उनकी फैमिलीज इन जनरल बहुत बेनिफिट करेंगी, है कि नहीं डॉक्टर शहबाज? अगर इसकी जी। अवेयरनेस सोसाइटी के लेवल पर मतलब प्रॉपर हुई भी हो। हाँ जी, ये बहुत खूबसूरत बात की है आपने, लाइक के सड़क के ऊपर अगर कोई बस है, ट्रेन है, कैसे आपने मूव करना है। और हर बंदे को राइट है कि वो मोबाइल हो, हर बंदे को राइट है कि वो मार्केट में जा सके, अपनी पसंद नापसंद सोशल गैदरिंग में, अपना पार्क्स में जा सके, वहाँ पे जाके वेदर को एंजॉय कर सके, कोई थोड़ा सा अपनी अंदर चेंज लेके आ सके। लेकिन कैसे जाए, तो उसका कैसे लोग भी ख्याल करें, और उसको उसके लिए प्रॉपर कैसे, जैसे पेवमेंट डाउन होती हैं और बिल्कुल। बसेस जो हैं वो लेवल पे आती हैं, और इंक्लाइंस होते हैं वो बसेस के अंदर कि व्हीलचेयर्स प्रॉपर्ली एग्जैक्टली लोग उसमें लोड कर एग्जैक्टली सकते हैं अपनी। और बिल्कुल। लोग लोग बहुत ज़्यादा बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि हर बंदा इम्पोर्टेंट है, और हर बिल्कुल। बंदा अल्लाह ताला का ख़ास बंदा है, और हर बंदे को अल्लाह ने अपनी एबिलिटीज़ के साथ पैदा किया हुआ है। तो किसी में कोई कम है, किसी में कुछ ज़्यादा है। और ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि अगर किसी में कोई थोड़ी बहुत कमी है, तो वो अल्लाह ताला ने उसको बहुत सारी उसकी खूबियों से उस चीज़ को ओवरकम किया होता है, और यही कॉम्पेंसेट अल्लाह किया का होता है। खूबसूरत निज़ाम अल्लाह है। ताला ने किसी को भी हम लोग मुसलमान कम हैं, मैं नहीं और आप, बनाया, तो हम ये जानते हैं कि खुदा ने किसी को भी मुकम्मल नहीं बनाया। किसी भी और तरीके कम में कोई इंसान भी कम भी नहीं प्रॉपरली बनाया। परफेक्ट नहीं है। एग्ज़ैक्टली, बट एग्ज़ैक्टली, आप उन इम्परफेक्शंस में एक दूसरे को कैसे साथ देते हो, एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हो, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। ये आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जी, सपोर्ट और केयर, केयर का बिल्कुल। एलिमेंट जो है दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, कि केयर हम कितनी करते हैं एक दूसरे की, किस तरीके से एक दूसरे को हम उसकी प्रॉपर प्लेसमेंट प्लेस उसको देते हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और इस चीज़ के साथ-साथ डॉक्टर शहबाज़ एक और चीज़ भी मैं बोलती चलूँ कि एक चीज़ होती है इक्वालिटी, एक चीज़ होती है इक्विटी। इक्वालिटी का ये होता है कि आप सारे लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो मतलब हर एक को फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ दी गई है जो उनको बेहतर कर सकती है, उनको असिस्ट कर सकती है। इक्विटी का ये मकसद होता है कि अगर एक इंसान को फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बहुत एक आई थिंक कि बहुत कॉमनली शायद कई लोगों ने पिक्चर देखी होगी, सोशल मीडिया वगैरह पर सर्कुलेट होती है कि एक्विटी के लिहाज से कि फॉर एग्जांपल 3 लोगों की हाइट डिफरेंट है ना, एंड दे नीड टू सी एक वॉल के अक्रॉस उन लोगों को देखना है, एक दीवार के अक्रॉस उन 3 लोगों को देखना है, और तीनों की हाइट अगर डिफरेंट है, अगर आप इक्वालिटी पे चलेंगे ना, आप तीनों को एक स्टेप देंगे, एक सीढ़ी का स्टेप देंगे कि तीनों देख सके, पर वो वो हेल्प नहीं करेगा जिस इंसान की सबसे छोटी हाइट है। अगर आप इक्विटी पे चलेंगे तो आप उसको उतने स्टेप्स प्रोवाइड करेंगे कि वो भी वॉल के अक्रॉस उसी तरीके से देख सके जितना एक बड़ी हाइट का इंसान है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आपने ये नहीं कहना कि मेरे पास भी फलां रिक्वायरमेंट फलां चीज़ अगर मुझे प्रोवाइड हो रही है तो फलां चीज़ दूसरे बंदे को भी तो प्रोवाइड हो रही है। आपको ये समझना है कि जो चीज़ उसको प्रोवाइड हो रही है, क्या वो उसको पूरे तरीके से असिस्ट कर रही है? क्या वो उसकी कैपेसिटी पर उसको पहुँचने की इजाज़त दे रही है कि नहीं डॉक्टर शहबाज़? एग्जैक्टली ये वाली बात जो है वो हम कहते हैं कि आपको इक्वल पोटेंशियल आपको मिलने का, पोटेंशियल को रीच करने का मौका मिलना चाहिए। लाइक इक्वल बिल्कुल, शुड दैट्स गेट वेरी नाइस। इक्वली, ताकि वो अपने पोटेंशियल को अचीव कर सकें। तो ये डब्ल्यूएचओ के मुताबिक बेसिकली हम इसको 4 तरीकों में कैटेगराइज करते हैं। एक को हम इम्पेयरमेंट कहते हैं, जिसके अंदर कोई बॉडी स्ट्रक्चर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है।
कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, कोई लोअर लिम्ब अपर लिम्ब जो है वो कम हो सकता है। फिर एक आता है एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन, एक्टिविटी लिमिटेशन, कि अगर आपको सुनने में उसके बाद आपको देखने के अंदर, वॉकिंग करने के अंदर आपकी जो लिमिटेशंस हैं, तो वो कैसे हैं? तो वो आप उनको बयान करते हैं कि आपकी एक्टिविटी लिमिटेड है। फिर तीसरा आता है कि पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस, कहते हैं कि आपने किसी सोशल इवेंट में जाना है, वहाँ पे आप कैसे पार्टिसिपेट, आपको फ़र्ज़ किया कि लिसनिंग का प्रॉब्लम है या आपको सोशल गैदरिंग से फ़ोबिया आता है। हम्म। आप मतलब कि आइसोलेट रहना चाहते हैं, आप सोशल एंजाइटी। लोगों को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को देख के आप घबरा जाते हैं। रश हम्म। के अंदर आप का साँस थोड़ा-सा घुटने लग जाता है, या आपको गैदरिंग पसंद नहीं है, तो आप कोई हम्म। कम्फ़र्ट फ़ील नहीं करते। जब तक आप कम्फ़र्ट फ़ील नहीं करते, तो आप उसमें अच्छा पार्टिसिपेट कैसे कर सकेंगे? फिर बिल्कुल। जो चौथा उन्होंने कैटेगराइज़ किया वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई फ़र्ज़ किया कि बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आ जाता है हमारे एरियाज़ में, दिन में बल्कि 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा जो है वो बारिश होती रहती है, और आप अपने आप को बारिश में, स्टॉर्म में, एरी और विंडी वेदर में आप अपने आप को किसी भी इमरजेंसी में, अगर कोई फायर हो जाती है तो उसमें आप अपने किस तरीके से बिहेव करते हैं और किस तरीके से अपने आप को एस्केप कर सकती हैं। और कई लोगों में ये वाली कैपेबिलिटीज़ नहीं होती कि वो अपने आप को उस सारी इमरजेंसी में कूप अप कर सकें और उसको जल्दी से अपने आप को एस्केप कर सकें और अपने रीज़नेबल और शेल्टर में जा सकें। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, इसमें मेंटल हेल्थ भी है, इसमें फ़िज़िकल हेल्थ भी है, इसमें ट्रॉमा का कंसिडरेशंस भी है। कई लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होते हैं और अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ, कोई बिल्डिंग से गिर गए, कोई रोड एक्सीडेंट में आ गए, कोई इंजरी आ गई, कोई हेड इंजरी आ गई, और उनकी लाइफ जो है वो डिफरेंट हो गई। तो मैं इसको डिफरेंट कह सकता हूँ क्योंकि एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ हर एक में मौजूद हैं। तो अब वो ये है कि हमने हर बंदे को किस तरीके से ऑनर, रिस्पेक्ट और केयर और सपोर्ट करना है, ताकि हर बिल्कुल। बंदे को That is our goal. That is our goal. That is एग्जैक्टली, the goal of a society. That is the goal of यस, you being a citizen. आप एक सोसाइटी के सिटीजन हैं, आपका ये मकसद होना चाहिए। ये आप लोग किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। आपका ये एक डेली लाइफ का या कुछ आपका एक मकसद होना चाहिए कि आप लोगों के लिए ज़िंदगी आसान बनाएँ, वो जिस लेवल पे भी, जिस तरीके से भी हो सकता है। पर डॉक्टर शहबाज़, डिसेबिलिटीज़ और एडिशनल नीड्स की अगर हम डिटेल में भी बात करते चलें, इनका एक डिफरेंस है ना। डिसेबिलिटीज आपको फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली इनकी एक अपनी कैटेगरीज है, एक लिस्ट है, बट ये लोग कहीं, ये चीज़ें कहीं पे इंटरसेक्ट भी कर जाती हैं कि डिसेबिलिटीज एग्जैक्टली, तो आपकी मेजर जो एक लाइफ एक्टिविटीज होती हैं उनको इम्पैक्ट करती हैं फॉर एग्जांपल, पर एडिशनल नीड्स ऐसे हो जाएगा कि हाँ, वो आपकी मेजर लाइफ एक्टिविटीज को इम्पैक्ट नहीं करेंगी, बट आपको कहीं सपोर्ट चाहिए होता है कुछ एरियाज में, जैसे आप सोशल गैदरिंग्स की बात करें, या आप फॉर एग्जांपल, हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले जो हम हमारी डिस्कशन हो रही थी अलग से, तो हम एजुकेशनल नीड्स की बात कर रहे थे। कुछ लोगों को एजुकेशनल एडिशनल नीड्स चाहिए होती हैं। तो और ये ऐसा है बहुत कि नहीं कि वो एक डिफरेंशिएशन आ जाती है, पर कहीं-कहीं ये चीज़ें इंटरसेक्ट भी कर जाती हैं। एग्रीड। और ये बहुत बड़ा बर्निंग इशू है, स्पेशली यंग पेरेंट्स का, और जो मतलब के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इन टच हैं। हर पेरेंट बच्चों के साथ बहुत इन टच होता है, लेकिन कुछ बच्चों की एजुकेशन के साथ बहुत ज़्यादा इन टच होते हैं कि बच्चों की एजुकेशन कैसी चल रही है, और टाइम दे रहे होते हैं प्रॉपरली, और देना भी चाहिए। तो उसमें मैं उनको ये बात करता हूँ कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो हैं, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, और वो एक बहुत बड़ा पार्ट है, और उसको हम छोटे लेवल से, लाइक प्राइमरी स्कूल लेवल से ही चेक करना शुरू कर देते हैं। मैं इधर यूके के अंदर ही 4 साल ये जो SEND जिसे कहते हैं स्पेशल एजुकेशन नीड एंड डेवलपमेंट, इसका 4 साल से प्राइमरी एजुकेशन का गवर्नर रहा हूँ स्कूल्स का। तो मुझे वो अंदाज़ा हुआ उनको देख के, उनके साथ काम करके, उनके साथ बातें करके, उनके सेंसरी सेशंस देख के, और बीइंग मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि हमें
बेसिकली उनको शुरू से ही उनकी एजुकेशन को देखते हैं कि कैसे एक बच्चा कितना टाइम लेके दूसरे बच्चों के मुताबिक प्रोसेस करता है। उसमें वो लोग डिसलेक्सिया को, डिसकैल्कुलिया को, डिस्ग्राफिया को, वो वाली चीज़ों को, डिस्प्लेक्सिया को वो डिफरेंशिएट करते हैं कि ये बच्चा कहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, बाकी बच्चे कहाँ पे हैं, और बाकी बच्चों के साथ कंपैरिजन करते हुए ये एक पर्टिकुलर बच्चा जो है वो कितना टाइम लेता है। तो इस चीज़ से उसको आपको फिर करते हैं। और साथ इसके जो थोड़ी सी बड़े स्पेक्ट्रम के ऊपर के एडीएचडी क्या है, बच्चे का ऑटिज्म का लेवल कैसा है, ट्रू, ये वो तो फिर स्पेक्ट्रम है। बिल्कुल। तो वो भी स्कूल की जो टीचर्स हैं वो इसको फाइंड आउट करती हैं, फैमिली को उसके बारे में इतला करती हैं। साथ ही साथ वो हेल्थ वालों को, डिपार्टमेंट को बताते हैं ताकि इसकी अपॉइंटमेंट बनाई जाए, बकायदा तौर पे असेसमेंट हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आप और मैं इसमें बात कर रहे थे कि अल्लाह करे कि हमारे स्कूलों के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर के वेरी अंदर ट्रू। भी ये सिनको वाला कॉन्सेप्ट आए। सिनको का कंसेप्ट ये होता है कि स्पेशल एजुकेशन नीड कोऑर्डिनेटर। तो वो लोगों का काम ही ये है कि वो फाइंड आउट करते हैं, उसका डायग्नोसिस बनाते हैं, फैमिली को इतला करते हैं, साथ एजुकेशन वालों को इतला करते हैं, ताकि बच्चे को प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर उसकी एडिशनल नीड्स को एड्रेस किया जाए, और वो अपना प्रॉपर जो है वो पोटेंशियल के साथ स्कूल के अंदर और अपनी एजुकेशन के साथ परफॉर्म कर सके। वेरी ट्रू। और ये चीज़ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर शहबाज, अगर हम ये कहें ना, जो हम बात करें कि ये चीज़ नीड्स की अगर हम बात करें, ये एजुकेशनल भी हो सकती हैं, ये सोशल भी हो सकती हैं, बट हमें ये हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए। व्यूअर्स, आपसे भी कहती चलो कि हमें हरगिज़ ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर आपके बच्चे को एजुकेशनल नीड्स में असिस्टेंस चाहिए, उनको एजुकेशनल एरिया में असिस्टेंस चाहिए, तो आप ये ना समझें कि वो सोशल एरिया में परफेक्ट होंगे। बिकॉज जस्ट इमेजिन कि अगर एक इंसान, आप लोग अपने आप को उस जगह रख के देखें, या अगर आपके सिबलिंग इस चीज़ से फॉर एग्जांपल स्ट्रगल करें, जस्ट इमेजिन अगर एक इंसान डेली लाइफ में रेगुलरली 5 डेज अ वीक स्कूल जा रहे हैं, और उनको डेली लाइफ पे ये चीज़ एनकाउंटर हो रही है, और डेली मतलब उनको रेगुलर बेसिस पे इस चीज़ को फाइट करना पड़ रहा है। आप लोग खुद ज़रा इसको सोचें कि क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो चीज़ इनडायरेक्टली उनके सोशल कैपेसिटीज़ पे भी अफेक्ट कर सकती है उनको, और वो लोग एक एरिया में लैक करने की वजह से दूसरे एरिया में भी इनडायरेक्टली उनको इम्पैक्ट होगा, तो फिर इस वजह से वो लोग लैक करेंगे स्किल्स उस चीज़ की भी। तो आप लोगों को पहले ही कोशिश ये रखनी है, डॉक्टर शहबाज, है कि नहीं, कि हमें कोशिश ये रखनी चाहिए, हमें रोड रूट स्टेज मतलब रूट कॉज उसका आइडेंटिफाई जब हो जाए, हमें अर्ली ऑन स्टेज में ही उसको फिगर आउट करके उसको ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि परमानेंट होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डिसेबिलिटीज़ हो या एडिशनल नीड्स, कुछ चीज़ें परमानेंट होती हैं, कुछ चीज़ें मैनेजेबल होती हैं, कुछ चीज़ें टेम्परेरी मतलब होती हैं, बेसिकली वो आप फिक्स कर सकते हो। सो डोंट ऑलवेज थिंक कि अगर एक इंसान इसका इसका विक्टिम बन गया है, सो डजंट मीन कि वो लोग पूरी लाइफ, फॉर देयर होल लाइफ, दे आर गोइंग टू सफर थ्रू दैट। इफ यू आर देयर फॉर देम, दैट इज व्हाट पीपल आर देयर फॉर। एंड डॉक्टर शहबाज, हम ये भी बात कर रहे थे कि ये चीज़ें इनहेरिटेड भी होती हैं, ये चीज़ें ओवर टाइम भी डेवलप होती हैं, बेशक डिसेबिलिटीज़ हो या एडिशनल नीड्स। आपको ओवर टाइम भी इनका आइडेंटिफाई हो सकता है कि ये आपको इम्पैक्ट कर रही है, या ये किसी अल्लाह ना करे ट्रेजेडी, किसी एक्सीडेंट की वजह से भी ये हो जाता है। कई लोग probably out of fear, let's say कि if they lose a loved one in front of their eyes, maybe in an accident, उनको स्टटरिंग डेवलप हो जाती है, और उनको फिर अच्छा, उसको ओवरकम करना होता है। नॉर्मली उनको लाइफ में वो हिट नहीं करेगी, बट वो सर्टेन इंस्टेंसेस पे फिर उनको हिट करने लग जाती है। जरा कुछ आप भी जो इस बारे में कुछ। कुछ जी। जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंजेनिटल होते हैं, कुछ एक्वायर्ड हम्म। होते हैं। जो मुझे बड़ी एक अमेरिकन एकेडमिशियन है टेम्पल, मिस टेम्पल, तो अच्छा लिखती हैं, और वो उन्होंने बड़ी एक खूबसूरत बात लिखी। उन्होंने कहा कि आई एम डिफरेंट बट आई एम नॉट लेस। तो कोई भी यस। बंदा लेस नहीं है, डिफरेंट हो सकता है, और उसकी अपनी एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, और हमें उनकी कदर भी करनी चाहिए, और वो ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल हैं।
दैट इज़ द एलिमेंट विच वी हैव टू रेज, कि रिस्पेक्ट एलिमेंट और उनकी केयर का, सपोर्ट का, मोटिवेशन का, इनकरेजमेंट का, वो हमें लेवल जो है वो अप करना चाहिए, ताकि वी शुड नॉट फील, और उनको रियलाइज भी नहीं कराना चाहिए कि आप डिफरेंट हैं। हाँ, तो हम उन वो पे कोई बेसिकली, एहसान कर रहे हैं या वो कोई हाँ, चीज़ लैक कर रहे हैं। एवरीवन इज इम्पोर्टेंट, एवरीवन इज इम्पोर्टेंट और एवरीवन इज वैल्यूएबल। तो दैट इज़ द बेसिकली कंसर्न जो आप बात कर रही हैं ना, कि हमें किस तरीके से उनको साथ साथ एड्रेस करके चलना चाहिए। तो उसके लिए एजुकेशन हेल्थ केयर प्लान्स बनते हैं, जिसको हम EACP कहते हैं। तो वो अगर हम अपने स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर अगर उनको डेवलप कर लिया जाए कि इस बंदे की एजुकेशन में क्या नीड है, हेल्थ में क्या है, केयर में क्या है, तो वो एक प्लान बना के वो अपने स्कूल्स में फ्लोट कर दिया जाए, सारे टीचर्स को भी, क्लासरूम में भी। तो अल्टीमेटली उनके जो पीर ग्रुप होता है, जो उनके साथ क्लास फेलोज होते हैं, और वो सारे, उनको भी अंडरस्टैंड होता है, एंड दे आर आल्सो गिविंग देम द सपोर्ट, हेल्प, एंड दे आर फैसिलिटेटिंग देम। द फैसिलिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें डेवलप करना है बेसिकली, ताकि लोग जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकें और उतने ही अच्छे इक्वल पार्टिसिपेंट हों सोसाइटी के अंदर, जैसे कि एक हो सकता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हम डेवलप कर सकते हैं EACP का, एंड डॉक्टर कि शहबाज जिससे बेहतरी आ सकती। एक और बात भी मैं अगर कहती चलूँ कि हमें ये भी देखिए, आपकी बात करते करते मुझे एक बात जहन में आई कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट रेजिंग, बेसिकली सिर्फ ये नहीं है कि आपने जिनको अफेक्ट हुआ है उनको सपोर्ट देना है, आपने अवेयरनेस रेज करनी है। और जब आप अवेयरनेस रेज कर रहे होते हैं ना, आप ये ना समझें कि आपने सीख लिया तो बहुत हो गया। आपने अपने स्कूल के मतलब आपका अगर यू हैव अ किड, आपका अगर 4 इयर्स का बेटा है, बेटी है, जो भी है, ये जितनी भी एज के हैं, मैं पेरेंट्स से फॉर एग्जांपल ये बात कर रही हूँ, या ओल्डर सिबलिंग्स हो गए या कोई भी रिलेटिव्स हो गए। अगर आपकी फैमिली में, आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं, आपने सिर्फ ये नहीं करना कि आप कैपेबल हो गए उनको असिस्ट करने के, वेल एंड गुड। आपने स्कूल में इन्फॉर्म कर दिया है तो टीचर्स असिस्ट करें, वेल एंड गुड। इतनी अवेयरनेस रेस करें, कोशिश अपनी करें कि इतनी अवेयरनेस आप लोग रेस कर सके कि उनके जो फेलो मतलब क्लासमेट्स हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनको ये अवेयरनेस हो। क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ खुद को नहीं सिखाना, यू आर इनडायरेक्टली अफेक्टिंग अ जनरेशन। तो जब आप उनके सर्कल के छोटे बच्चों को सबको ये बात पता चलेगी या कुछ ऐसा, तो दे विल लर्न थ्रू द प्रोसेस। एंड ये इतना प्यारा लगता है, मैं कई ऐसे इंसिडेंट्स देख रही होती हूँ, इतना प्यारा लगता है जब ऐसे कोई बच्चे होते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, जो एडिशनल नीड्स रिक्वायर करते हैं, और उनके क्लासमेट्स वगैरह उनको असिस्ट करते हैं। कोई एम्पुटेटेड अगर किसी का लेग है, ठीक है, अगर अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट में किसी बच्चे की टांग का कोई इशू हुआ है, उनकी टांग कट ऑफ हो गई है, चॉप ऑफ हो गई है, और उनको मतलब बेसिकली एम्पुटेट कर दिया गया है। तो अगर उनके पास वो प्रोस्थेटिक लेग है, तो बच्चों को, इर्द-गिर्द के बच्चों को आइडेंटिफ़ाई करना, कि पॉइंट आउट नहीं करना कि अच्छा भई तुम हमसे मुख्तलिफ हो। आप जब तक इर्द-गिर्द के बच्चों को भी नहीं सिखाएँगे, तो वो जो आपका बच्चा है या आपका सर्कल में जो भी वो है इंसान, वो पूरे तरीके से कंफर्टेबल नहीं होगा पॉसिबली। वो पूरे तरीके से शायद एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा कि वो किस ट्रॉमा से गुज़रा है। अरे ये डॉक्टर शबाज़। बहुत खूबसूरत आपने एक बात शुरू की, और बहुत डीप है। हुँ, बेसिकली मैं ये कहूँगा कि बच्चे तो लर्निंग फेज में होते हैं, और बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। छोटे होते हैं, ये पैसिव लर्निंग कर रहे होते हैं। ये हमें बिल्कुल, बात बड़ों से उन्होंने लर्न करनी है। और जब बड़े जो हैं, जब किसी से लाइक, हम दो तरह हैं ना, एक जैसे एक सिंपथी है और एक एम्पथी है। तो हमें एम्पथेटिक होना चाहिए, नॉट सिंपथेटिक। जब हम बड़े जो हैं, किसी पेरेंट्स, दूसरे पेरेंट्स से मिलता है, फैमिली मेम्बर्स मिलते हैं, रिलेटिव्स मिलते हैं, तो आप उनको पूछ ही जाएंगे कि अभी भी ये मेडिसिन खा रहा है, अभी तो ठीक है ना, तो अब सारा कुछ लव्स ठीक है। लव्स हाँ, बहुत मैटर अब करते हैं। वो अपनी तरफ से शायद हमदर्दी का या एक इजहार कर रही हैं, लेकिन जिसका बच्चा होता है, जिसकी बच्ची होती है, जिसके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके दिल पे और उनके दिमाग पे क्या असर होता है, और वो क्या गुजरती है, और कैसा फील होता है। तो ये उनको ज़हन में रखना चाहिए कि अगर आपको एक बच्चा बच्ची चलता फिरता सामने नज़र आ रहा है,
तो उसको ये एक्सप्रेस करा के बताने की ज़रूरत नहीं कि अब तो नहीं ना, कोई मेडिसिन तो नहीं खा रहा, अब वो जा रहा है, अभी भी जा रहा है हॉस्पिटल में, कोई ठीक है, ये सारा कुछ ठीक है। तो ये वाली बातें करने की ज़रूरत नहीं है, और और यही बातें बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं और पैसिवली। मज़े की बात है डॉक्टर शहबाज़, वो बाज़ दफ़ा बताऊँ क्या करते हैं? अपनी तरफ से वो फ़िक्र कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा लोग बताऊँ क्या करते हैं? वो बच्चा जो बच्चा इम्पैक्ट हुआ हुआ है, वो अगर इर्द-गिर्द है ना, तो उसको अगर वो रूम से बाहर चला गया है कुछ, तो हल्की आवाज़ में पूछते हैं हाँ, कि तो आपका मतलब आप लोग ये रियलाइज़ करें कि आप बच्चे के सामने नहीं पूछ रहे, पर आपको पूछने का क्या है? लाइक लेट देम बी। एक तरीक़ेकार होता है, एक बात करने का एक अंदाज़ होता है, और उसके अलावा डॉक्टर शहबाज़ ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। यही हम बात-बात जो अवेयरनेस की बात करें, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग खुद रियलाइज़ करो, एग्ज़ैक्टली। पर इर्द-गिर्द के लोगों को जब तक रियलाइज़ नहीं करवाओगे, दे विल नॉट। बाज़ लोगों को रियलाइज़ होकर भी वो अपनी तरफ से बहुत ज़िद्दी बने वेल, रहते हैं, वो कन्वर्सेशन स्टाइल नहीं चेंज करते। और बट आपको अपने एंड पे अगर अवेयरनेस रेज़ करनी है, एंड इन चीज़ों को हिंड्रेंस जितना कम से कम हो। आपने सिंपैथी और एम्पैथी की बात की। सिंपैथी और एम्पैथी उर्दू अल्फाज़ में अगर मैं क्लियरली बताती जाऊँ व्यूअर्स को, तो जिन लोगों को नहीं है, सिंपैथी मतलब बेसिकली आप किसी के ऊपर आसान अल्फाज़ में समझ लीजिए कि आप तरस खा रहे हैं, ठीक है? आप उनको ऐसे देख रहे हैं कि वो हमें तो उनसे हमदर्दी है, तरस वाली निगाहें एंड एवरीथिंग। बट एम्पैथी ऐसा होता है कि आप अपने आप को उनकी जगह रख कर देख रहे हैं कि वो किस नज़रिए से दुनिया को देख रहे हैं, तो आप उनको बेहतर समझ सकते हैं। एहसास का आ, कांसेप्ट है, एहसास जी, का, एहसास, एहसास, एहसास एहसास, का बिल्कुल। कांसेप्ट है कि आप कैसे आपकी महसूस उर्दू की करते हैं। वोकैब्युलरी मुझसे बेहतर है, सो यू हैव अ एहसास, बेटर वे ऑफ एहसास का एक्सप्लेनिंग दिस। कांसेप्ट है कि महसूस आप कैसे करते हैं, किसी के शूज़ में जाके देखें कि आप कैसा अपने आप को फ़ील करते हैं। और ये बातें बहुत मुश्किल होती हैं, जिनके घर में प्रॉब्लम होता है, जिनकी फैमिली में कोई मसला चल रहा होता है, उन लोगों को मतलब के साथ-साथ लेके चलना और लोगों की बातों को डिफेंड करना। और बिल्कुल, बहुत कैसे स्ट्रेंथ चाहिए हुआ, होती है। कैसे हुआ था? फिर उधर जाके स्पेशली मैं बड़ी माज़रत के साथ मतलब कि हमारे आमतौर पे जब साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो हमारे कल्चर का हिस्सा है कि आमतौर पे फीमेल जब बैठी होती हैं, तो वो फिर उनको एग्ज़ाम्पल ऐड करती हैं, जो वो वाली एग्ज़ाम्पल होती है कि जो बहुत लीथल किस्म की, ट्रॉमेटिक किस्म की, डराने वाली और किसी खौफ़नाक और किस्म के की वो साथ भी बात होती ऐसा है। हुआ था, हाँ, उसको तो ये उसके हो साथ गया। ऐसे हुआ था, तो उनका भी बच्चा ऐसे ही था। उनको भी अचानक से ही पता चला था, तो उनको भी बस वो पहले पता ही नहीं चल रहा था, तो फिर वो उधर गए, फिर इधर गए, तो उधर से उनको पता चला। तो ये आपका बच्चे में ऐसी बात तो नहीं है। अब आप उसको सारा कुछ बताए भी जा रहे हैं, और साथ उससे थोड़ा-सा डिनायल फैक्टर में भी लेके जा रहे हैं। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें हमें ख़्याल रखना चाहिए कि अल्फ़ाज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और उनको कहाँ पे कैसे करना है, और ये अलाइव होते हैं। अल्फ़ाज़ के अंदर जादू होता है, और अल्फ़ाज़ के साथ-साथ एक और बहुत खूबसूरत जो कॉन्सेप्ट है, लहज़ा। आप किस लहज़े में बात करते हैं, उन्हीं अल्फ़ाज़ को आप किस तरीके से उनको कह रहे हैं। तो अल्फ़ाज़ से बात समझ में आती है, लहज़े से दिल में उतर जाती है। जादू अल्फ़ाज़ में नहीं, लहज़े में होता है। आप कैसे कहते हैं? तो आप ये वाला जो अगर थोड़ा-सा हम इस बात को एड्रेस कर लें, तो बहुत सारी चीज़ें आसान, खूबसूरत और स्मूथ हो सकती हैं, और हर और बंदे को जीने का हक है। बिल्कुल। तो ये एक और बहुत जिन जिन लोगों की लाइफ में खुद ऐसी डिसेबिलिटीज़ या एडिशनल नीड्स का आ गया है, कुछ लोगों की विजिबल होंगी, कुछ लोगों की विजिबल नहीं होंगी, कुछ आपको सामने नज़र आ रही होंगी, कुछ नहीं आ रही होंगी। तो आप ऐसे ना समझिए कि देखकर तो नहीं लग रहा था, देखकर हर वक़्त नहीं लगता। आप लोगों को ये ख़्याल करना चाहिए। तो जिन लोगों की लाइफ में है, आप लोग भी ये समझिए कि इंशाल्लाह चीज़ें आप लोगों के लिए भी बेहतर से बेहतर ओवर टाइम होती रहेंगी, एंड जिन एरियाज़ में वो लोग बेहतर किसी से कैपेबिलिटीज़ में है, या उनकी एबिलिटीज़ किसी से बेहतर हैं किसी एरिया में, तो हमें एट द एंड ये भी है कि ग्रेटफुलनेस का फैक्टर होना चाहिए, जो कि कुछ लोगों में मैं बता रही हूँ ना, हर किसी में कहीं न कहीं कोई ना कोई कमी है, हर किसी किसी को किसी चीज़ की ज़्यादा होगी, किसी चीज़ की किसी को कम होगी। बट एक ग्रेटफुलनेस का जो फैक्टर होता है ना, वो आपको हम्बल भी रखता है, ठीक है? कि खुदा ने मुझे
ये दिया है, अल्लाह पाक ने मुझे ये दिया है, तो आप उसको थैंकफुल भी रहेंगे और आपका बेहतर से बेहतर दिल करेगा कि जिन लोगों की कैपेसिटीज़ किसी एरिया में आपसे कम है, आप उनके साथ असिस्ट उनको कर सकें। तो इन रिटर्न कीप इन माइंड कि वो चीज़ें रिटर्न में आ सकती हैं आपके पास। इन रिटर्न कोई आपको आपकी लैगिंग्स में आपको इंशाल्लाह असिस्ट कर सकेगा, जो कैपेसिटीज़ जिनमें आप लैक करते होंगे। डॉक्टर शहबाज, लिस्ट तो बहुत है इसकी डिटेल्ड, कॉग्निटिव हो गई, फिज़िकल हो गई, सेंसरी हो गई, सारी लिस्ट तो बहुत डिटेल्ड है, जिनकी हम फर्दर इंशाल्लाह आने वाली एपिसोड्स में हम डिस्कशंस भी करते रहेंगे। एंड आप लोगों को इन डिटेल हमारा इंशाल्लाह इरादा है कि आपको सिर्फ इनके बारे में अवेयरनेस ना दें, हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी आइडिया दें। डॉक्टर शहबाज, हम ये बात कर नहीं रहे थे जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको ये बताते जाएँ कि सिम्पटम्स क्या होते हैं, पेरेंट्स वो की सारी क्या हैं, चीज़ें। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, माशरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हैं, राह राह चलते वाले लोग किस तरह एक दूसरे को जगह देते हैं। जिस तरह एम्बुलेंस को जगह दी जाती है, इसी तरह लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, ये वाले। बिल्कुल, वेरी और नाइसली गाइडलाइन सेड। उनको कैसे करते हैं, ये बहुत चीज़ें बिल्कुल, इम्पोर्टेंट हैं। तो हम ये बातें करते रहेंगे। और हम सॉल्यूशंस जो इंशाल्लाह। टाइम को देखते वक्त मैं आखिर पे बस आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी हमें दिया होता है, हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, ज़ुबान दी है, आंखें दी हैं, नाक दिया है, एनीथिंग जो भी हैं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और ये ब्लेसिंग्स का हम शुक्र अदा करें। और जिन लोगों के पास किसी भी जगह पे कोई थोड़ी सी कंसर्निंग बात है, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए वेल विशर हों। और अपने लिए और उनके लिए, सबके लिए एक ब्लेसिंग्स का शुक्र अदा करना चाहिए, जिसकी वजह से हम सब चल रहे हैं। वी शुड बी थैंकफुल इन एवरी कंडीशन, और इन डॉक्टर एवरी स्टेट शहबाज, ऑफ माइंड। एक बात ये भी कहती चलूँ कि दुआ करें, पर उनको जाके बताएँ नहीं कि हमने की थी आपके लिए दुआ। तो यही जो छोटी चीज़ें हैं, आपको इसका ख़्याल रखना होगा कि कुछ अच्छी आदत, कुछ अच्छी हर एक्शंस जो आप लेते हैं, हर चीज़ अनाउंस करने के लिए ज़रूरी नहीं होता। हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि आपकी कंडीशन के लिए हम दुआ करके आए हैं। हर वक़्त उनको महसूस ना कराएँ कि वो किस चीज़ से गुज़र रहे हैं। But thank you so much, Dr. Shabazz, and thank you so much, viewers, for staying with us, listeners, for staying with us. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे हम लोग अपनी एपिसोड नंबर 5 के साथ इंशाल्लाह वापस आप लोगों के सामने इंशाल्लाह हाजिर होंगे। एंड टिल देन, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, and never forget to tune up and just subscribe our channel. Oh That is yes, also very like, important comment, for share, subscribe. encouragement ठीक है, and for thank you so motivation. much. Thank you very much. Okay, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।